हेलो फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसएससी पाठशाला। और मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं कि आप एसएससी सीजीएल, मेनली सीजीएल के लिए आप इंग्लिश को कैसे प्रिपेयर करें। क्योंकि आप जानते हैं 50 नंबर प्री एंड 200 नंबर मेंस में इंग्लिश का वेटेज ऑल ओवर बोल सकते हैं ऑल अराउंड 250 होता है। ठीक है, तो आपको इस अगर आप एक अच्छे पोस्ट लेना चाहते हैं एसएससी सीजीएल में, तो आपको इंग्लिश को इम्प्रूव करना ही पड़ेगा। ठीक है, एंड बोल सकते हैं इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ए गवर्नमेंट जॉब देन यू हैव टू बी एफिशिएंट इन इंग्लिश। ओके, एक्सेप्ट रेलवे एग्जामिनेशन इंग्लिश नहीं पूछा जाता, बट एसएससी वगैरह जितने भी एग्जामिनेशन सब में इंग्लिश पूछा जाता है। तो मेन आई कम टू द पॉइंट और आपसे साथ में डिस्कस करता हूँ हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने बारे में कुछ बता देता हूँ। मैं बबलू कुमार शर्मा, मेरा ये ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है एसएससी पाठशाला। ठीक है, और मैं एक एसएससी एस्पेरेंट्स हूँ। ठीक है, मैं 3 साल से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, बट आई हैव क्लियर ऑल द एग्जामिनेशन 3 times। आई हैव सीटेड इन एसएससी सीजीएल एंड फाइनली नॉट गेट सिलेक्टेड। और मैं इस बार 2019 में भी दिया हूँ, अच्छा खासा प्री में नंबर आया है। आगे देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो मैं आपके साथ अब मेन पॉइंट पे आता हूँ। तो सबसे पहले आपको इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको ना चाहते हुए भी आपको जी तोड़ मेहनत करना पड़ेगा। आपको सबसे पहले अपने वोकेबलरी पे काम करना पड़ेगा। इम्प्रूव योर इंग्लिश वोकेबलरी, पहला पॉइंट आता है इम्प्रूव योर इंग्लिश वोकेबलरी। तो आपको सबसे पहले वोकेबलरी आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए घर कोई भी एक बिल्डिंग बनाने के लिए ईंट जरूरी पड़ता है। ठीक है, तो ईंट को जोड़ जोड़ करके ही एक घर बनता है। एज सेम वे इंग्लिश आपको इम्प्रूव करना है तो सबसे पहले आपको वोकेबलरी बिल्ड करना पड़ेगा, वो भी काफ़ी सारा वोकेबलरी। समझ गए ना? तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो आप वोकेबलरी सबसे पहले बिल्ड कीजिए। कहाँ से बिल्ड कीजिएगा आपको मैं बताऊंगा, कहाँ से बिल्ड करना है, कैसे बिल्ड करना है। ठीक है, कैसे याद करना है, कैसे नहीं याद करना है। तो वोकेबलरी हम तो सब यूट्यूबर बताते हैं कि वोकेबलरी बिल्ड करो, वोकेबलरी बिल्ड करो। हाउ टू बिल्ड, मैं आप लोगों को जेन्युइन चीज़ बताऊंगा। ठीक है, ये नहीं कि मैं एग्जैजरेटेड वे में आप लोग को जैसे तैसे बजाय, प्रैक्टिकल चीज़ जो मैं हमने फेस किया है। ठीक है, तो हमने जो फेस किया है 3 साल 4 साल 3.5 साल हो गया मेरा प्रिपरेशन करते हुए, तो हमने जो फेस किया है वो मैं एक्चुअल चीज़ आपको बताऊंगा। आप मेरे ऊपर बिलीव कीजिए, हम किसी का सुने सुनाए और बात नहीं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं एक्चुअल चीज़ बताऊंगा जो मैंने फेस किया है। ठीक है, तो वोकेबलरी बिल्ड करने के लिए सबसे पहले आप अगर चाहें तो सबसे पहले आप एक एमबी पब्लिकेशन का बुक आता है, उस बुक को ले लें। ठीक है, उस बुक को परचेज करें। सबसे पहले परचेज करें, देन आफ्टर आपको क्या करना है, उसके परचेज करने के बाद हर एक लेसन के पीछे 30 से 40 वर्ड दिए हुए हैं, उसको आपको पढ़ना है और पर डे पढ़ना है। ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़ लिया हो गया, पर डे पढ़ना है आपको। वो पर डे रिवीजन के साथ पढ़ना है। आज 20 वर्ड पढ़े, कल आपको फिर पढ़ना है। अरे ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। आप चाहे सोचेंगे ना कि ये 2-4 दिन में हो जाएगा इंग्लिश इम्प्रूव, तो ये नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। ठीक है, आपको धीरे 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 ये इंग्लिश बिल्ड होगा। ठीक है, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। तो आप सबसे पहले 20 वर्ड याद किए, फिर नेक्स्ट डे आप जाइएगा तो वो 20 वर्ड को रिवीजन करना है, देन आफ्टर फिर 20 वर्ड जाना है आपको। ठीक है, इसी तरह आप मतलब वो मेरा हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप कोई भी चीज़ को रिपीट करिए, टाइम टू टाइम रिपीट करिएगा तो कोई भी चीज़ आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह सबसे पहले बिल्ड कीजिए। सबसे पहले बेसिक्स वर्ड याद कीजिए, देन आफ्टर आप हायर वर्ड में जाइए। ठीक है, तो जो एमबी पब्लिकेशन से जो वर्ड दिए हुए हैं सब बहुत ही बेसिक्स वर्ड हैं जो हमने हमने देखा है। और आपने भी, मे भी अगर एग्जामिनेशन में बैठे होंगे तो आप लोगों को पता चला होगा, प्रीवियस क्वेश्चन देखते होंगे तो वही सब वर्ड पूछे जाते हैं घुमा फिरा करके। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ नया चीज़ पूछा जाता है। तो आगे फिर ये अगर वोकेबलरी बिल्ड इस तरह करना पड़ेगा। इस टॉपिक पे सबसे बाद में मैं अच्छे से बात करूँगा आपके ऊपर कि क्या चीज़ करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है इंग्लिश ग्रामर। देखिए इंग्लिश ग्रामर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इंग्लिश ग्रामर ज़रूरी है,
लेकिन इंग्लिश ग्रामर तभी आपका फ्रूटफुल साबित होगा जब आपका वोकेबलरी काफ़ी अच्छे लेवल का हो। ठीक है, अगर आपको वोकेबलरी कोई भी सेंटेंस कोई भी पैराग्राफ पढ़ रहे हैं आपको वर्ड मीनिंग नहीं आते तो आप इंग्लिश ग्रामर क्या ग्रामर भी आप समझ नहीं पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि इंग्लिश ग्रामर पे उतना ना फोकस दे करके एक बार आप ग्रामर पढ़ लें बेसिक वे में, जैसे सब टीचर पढ़ते हैं पढ़ाते हैं कहीं से पढ़ लें। ठीक है, उस उसके बाद ग्रामर पढ़ने के बाद और साथ में वोकेबलरी चलता रहना चाहिए। आपको कुछ भी पढ़ रहे हो, मैथ पढ़ रहे हो, जीएस पढ़ रहे हो, पर डे का एक आपका शेड्यूल होना चाहिए वोकेबलरी। इंग्लिश मस्ट है वोकेबलरी, नहीं तो आप नहीं कुछ कर सकते हो। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर पढ़िए। इंग्लिश ग्रामर एक अच्छे अच्छे बुक, जैसे कि एक मैं बुक सजेस्ट करना चाहूँगा इंग्लिश ग्रामर के लिए, पैरामाउंट का आता है, उस पैरामाउंट का इंग्लिश ग्रामर पढ़िए। वो बहुत अच्छा बुक्स है। ठीक है, उसमें हिंदी में लिखा हुआ, आप उसमें उसको पढ़ करके आप धीरे धीरे पढ़िए एंड उसमें जो लेसन्स दिए हुए हैं उसको करते जाइए। ठीक है, वो एक बार करने के बाद ऐसा नहीं कि एक बार कर दी मेरा इंग्लिश इंप्रूव, ऐसा नहीं होगा। मतलब मैं ये टू द पॉइंट कहना चाहता हूँ, प्रैक्टिस मैक्स अ मैन परफेक्ट। ओके, आप हद से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए उतना ज़्यादा इम्प्रूव होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ लिए ख़त्म मैं इंग्लिश कर लूँ, ऐसा नहीं है। आपको किताब से जितने लेसन्स दिए उसको प्रैक्टिस कर लिए, गुड, बहुत बढ़िया। एंड नेक्स्ट आते हैं, तो वो करने के बाद आपको अदर्स प्रीवियस क्वेश्चंस को लगाने हैं, कॉमन एरर जितने भी हो गए हैं। आप सबसे पहले वोकेबलरी बिल्ड करेंगे, देन आफ्टर आप रूल्स जो याद होता है एक बार में याद कर लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन के आने के ऊपर आने के बाद हम क्या एरर हो रहा है, क्या नियम है, क्या रूल्स है, एंड रिपीट आफ्टर रिपीट आफ्टर रिपीट। जब आप हजारों बार रिपीट कर चुके होंगे तो वो आपको डेफिनेटली है को याद होना उसका मजबूरी है। ठीक है, वो याद हो जाएंगे। आप एग्जामिनेशन में देखते ही आप एक बार में 2 सेकेंड 5 सेकेंड में आप आंसर टिक करके निकल जाओगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब आगे होता है इम्प्रूव योर कॉमन कॉम्प्रिहेंशन स्किल। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंग्लिश। ओके, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है इंग्लिश में। ठीक है, सबसे हम तो ये कहना चाहेंगे इंग्लिश में वोकेबलरी आते हैं। ठीक है, नो डाउट वोकेबलरी आती है, आते हैं, फिर आता है ग्रामर फॉर पोर्शन, उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, आपका अगर वोकेबलरी ठीक है तो आपका कॉम्प्रिहेंशन तो उसके आधार पे ठीक होगा। ठीक है, और इंग्लिश में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है कॉम्प्रिहेंशन, आपकी समझ। आपकी समझ कितनी है इंग्लिश में, अगर आपके बोल सकते हैं, अगर आपको आप इंग्लिश को समझ नहीं पा रहे हो तो आप नो डाउट कभी बेहतर नहीं कर सकते इंग्लिश में, कभी नहीं। मैं ये लिख के गारंटी के साथ लिख के दूंगा कि आप कभी नहीं बेहतर कर सकते कोई भी एग्जामिनेशन में। आप एसएससी सीजीएल जो वन ऑफ द मोस्ट प्रीसियस जॉब, टफ, वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट जॉब बोला जाता है एंड रॉयल जॉब बोला जाता है एसएससी का। तो आप अगर एसएससी के थ्रू आप एसएससी सीजीएल में कोई पोस्ट लेना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश अच्छे से करना पड़ेगा, और इसके लिए आपको कॉम्प्रिहेंशन लेवल बहुत ही बेस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो आप अब आपके मन में ये जाग रहा हो कि कॉम्प्रिहेंशन लेवल कहाँ से इंक्रीज किया जाए। तो सबसे मैं ये सबसे बेस्ट एंड बेसिक मेथड जो सब बताते हैं, मैं उनका बताया वो नहीं बता रहा हूँ, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं 3 साढ़े 3 4 साल से प्रिपरेशन कर रहा हूँ। ठीक है, मैं बता देना चाहता हूँ, जब मैं रांची में रहता हूँ, जब मैं रांची आया था पढ़ने 2015 के जुलाई में, अगस्त में, देन मैं 1 रुपये का द मॉर्निंग इंडिया लेकर के पढ़ रहा था। मेरे रूम पार्टनर लोग बोले हम लोग एफर्ट नहीं करेंगे पैसा, तुम अपने खुद से पेपर ले लो। तो मेरे पास उतने पैसे नहीं थे कि 6-7 रुपये 10 रुपये पेपर में इन्वेस्ट करें, उतना नॉलेज भी नहीं था। तो सोचे चलो 1 रुपये का मॉर्निंग इंडिया आता था, पढ़ते थे। उसी से धीरे 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 आज तक मैं भी पेपर पढ़ता हूँ। अब द हिंदू पढ़ता हूँ, बहुत सारे फ्री क्या बोलते हैं ई पीडीएफ भी आते हैं मेरे पास, पीडीएफ वगैरह भी पढ़ लेते हैं। लाइब्रेरी जाते हैं तो वहाँ फिजिकली पेपर वहाँ पे आते हैं तो पढ़ लेते हैं। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगा, जब तक आप मतलब पेपर, मैं सबसे बेस्ट सोर्स बताना चाहता हूँ इंग्लिश आपका कॉम्प्रिहेंशन लेवल इंक्रीज करने का। ठीक है, आप बेसिक पेपर पढ़िए, पेपर पढ़िए, ये मैं आपको लिख के देता हूँ। ये इससे बढ़िया कोई तरीका है ही नहीं जो इंग्लिश आपका सुधार सके। ओके, सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है,
तो आप पेपर पढ़िए, कोई भी द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, कोई भी एक पेपर ले लीजिए इंग्लिश का और उसको मन लगा कर पढ़िए। शुरुआत में आपका इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा, आपको बोरियत लगेगा, लेकिन जब 1 से 2 महीना अगर पढ़ लिए ना तो आप बिना पेपर पढ़े हुए रह नहीं पाओगे आप। देख लीजिएगा, मैं यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है। आप ज़बरदस्ती बैठो, पढ़ो, अरे एक ऐसा समय आएगा जो आपका ऐसा इंग्लिश हो जाएगा ना, मतलब क्या बोले, आप ऐसे पढ़ोगे जैसे हिंदी पढ़ते हैं लोग, इंग्लिश पढ़ोगे तुम, सब सब कंटेंट तुमको इंग्लिश में पढ़ने का मन करेगा आप लोगों को, ठीक है। तो मतलब बोलना चाहेंगे आप, जैसे पेपर क्यों बोल रहे हैं पढ़ने, आप उधर वोकेबलरी याद किए, पेपर में नया नया वोकेबलरी याद आ रहे हैं, आप उसको मोबाइल में देखिए, डिक्शनरी में वर्ड्स देखिए बीच बीच में, आप उसको बार बार देखिएगा, या फिर उसको नोट डाउन कर सकते हैं तो आप नोट डाउन कीजिए वर्ड्स को एंड उसको रिवाइज कीजिए घर पे। अगर उसको आप रिवाइज नहीं कर पाते उसी समय मोबाइल में देख लीजिए, फिर किसी में भी देख लीजिए, एट द टाइम बार बार रिवीजन होते होते आपका वो दिमाग में फिट हो जाएगा, बैठ जाएगा वर्ड। एंड सबसे बेस्ट मेथड ये इसलिए है, इसलिए मैं बोलना चाह रहा हूँ पेपर, क्योंकि आपको ये भी पता चलेगा कि किस कंटेक्स्ट में ये वर्ड यूज हो रहा है, ठीक है। इसी को बोलते हैं कॉम्प्रिहेंशन, समझ, इंग्लिश का समझ। क्योंकि आज देखिएगा एस जो एक क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, ऑप्शंस वगैरह चारों सिमिलर होते हैं, आपको तो मतलब लगेंगे सभी ऑप्शन होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। तो वो डिफरेंस कहाँ से पता चलेगा, आप ये सब चीज़ पेपर वगैरह पढ़ेंगे तो आपको कंटेक्स्ट पता चलेगा कि कौन सा वर्ड का कहाँ पे मीनिंग किस कंटेक्स्ट में यूज होता है, ठीक है। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इतना ही बताना चाह रहा हूँ फिलहाल अभी। एंड डू प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल, ठीक है। जितना ज़्यादा हो सके फिर प्रैक्टिस कीजिए, कोशिश का प्रैक्टिस कीजिए। और मैं ये बता देना चाहूँगा, जिस तरह से पर डे आप खाना खाते हैं उस तरह से पर डे आप पेपर पढ़िए एंड पर डे वर्ड मीनिंग याद कीजिए। मैं ये लिख के देता हूँ कि आपका इंग्लिश पक्का सुधरेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं सुधरेगा। अगर आप ये 2 काम नहीं कर रहे हैं तो मैं ये भी बोलना चाहूँगा, आपको दुख लगेगा कि लाइफ में कभी आप इंग्लिश को इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। मैं ये लिख के देता हूँ, ठीक है। तो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। If you like this session, then please like and subscribe the session. Thanks for watching.